हेलो गाइस, मेरा नाम है मलिक और आप देख रहे हैं टेक क्विक लर्नर। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम पीएचपी में फाइल हैंडलिंग कैसे करते हैं। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि कुकीज़ को हम कैसे यूज़ करते हैं पीएचपी में। ठीक है, तो कुकीज़ में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई यूज़र की इन्फॉर्मेशन मैंने सेट कर दी, उसे मुझे वेलकम मैसेज दिखाना है कि वो दोबारा आए। तो जैसे ही वो दोबारा वो विजिट करेगा तो हम उसको कुकीज़ को चेक करेंगे, उसकी कुकीज़ सेट है या नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग हम उसको इवेंट ट्रिगर करा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पीएचपी में कैसे पता करेंगे कि हमारी कुकीज जो है कौन कौन सी सेट है। तो ये एरे में होती है, तो मैंने डॉलर और यहाँ लिख लिया मैंने कुकी। ठीक है, देखो अब जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश कराऊंगा तो मेरी जो भी कुकी सेट है यहाँ पे दिख जाएगी। देखो यहाँ पे अभी मेरी ईमेल सेट है और मेरी ये सेट है कुकीज। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ ना, मुझे नाम सेट कराना है यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको जरा इको प्री कर लेता हूँ तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर लिया इको प्री। अब देखो ये आपको फॉर्मेटेड दिख जाएगा। ठीक है, अब देखो हम ब्राउजर में कैसे देखेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करके हम एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे और एप्लीकेशन के अंदर जाके यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, कुकीज मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो भी यूआरएल है ना, ये जैसे हमारा लोकल होस्ट पे भी काम कर रहा है तो यहाँ पे हमें लोकल होस्ट दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कुकीज को। तो इसमें नेम रहता है, वैल्यूज रहता है, डोमेन है, पाथ है, एक्सपायर है। तो ये सारी चीज ऑप्शनल है। ओनली जो नेम है ना वो एक आपका मैंडेटरी है। ठीक है, तो मैं बता दूं पीएचपी में आप कैसे सेट करेंगे कुकीज को। ठीक है, तो मान लो अभी सेट करना है तो इसके लिए हम एक फंक्शन होता है सेट कुकी, इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से पैरामीटर रहते हैं, इसमें पहला पैरामीटर रहता है नेम जो मैंडेटरी है, बाकी जितने भी होंगे वो सब ऑप्शनल है। उसके बाद रहती है उसकी वैल्यू। ठीक है, अगर वैल्यू आप कुछ नहीं डालेंगे तो वो नल ले लेगा। ठीक है, उसके बाद रहेगा आपका एक्सपायर, जो आपका एक्सपायर टाइम सेट करेंगे आप उसमें। ठीक है, और उसके बाद रहेगा आपका पाथ। मान लो आप किसी पाथ को सेट कर सकते हैं, किसी पेज के पाथ को सेट कर सकते हैं, यहाँ पे स्लैश करेंगे तो वो आपका ओवरऑल होगा। ठीक है, उसके बाद आप सेट कर सकते हैं इसमें डोमेन। ठीक है, आपका जो भी डोमेन है वो सेट कर सकते हैं। और उसके बाद आप कर सकते हैं सिक्योर। सिक्योर मतलब आपको ट्रू या फॉल्स करना है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें पास कर सकते हैं HTTP ओनली। ठीक है, तो अगर आपका HTTP पे ही सेम करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर्स हम सेट कर सकते हैं यहाँ से। तो इतने ज्यादा हम यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ तक जो है ना नेम, वैल्यू, एक्सपायर और पाथ, ये मेनली हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर जरूरत पड़ती है तो आप ये भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको सेट करके आपको दिखा देता हूँ। मान लो मुझे कोई भी नेम सेट करना है तो मैंने यहाँ पे नेम ले लिया। ठीक है, आप ऐसे करके नेम ले लें, कैपिटल में ले लें, जैसा लेना चाहे वैसा ले सकते हैं। इसकी वैल्यू यहाँ पे सेट करनी है, मैंने जॉन को सेट कर दिया। ठीक है, अब आप इसका एक्सपायर टाइम सेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी ये हमारे सिस्टम के टाइम पे सेट होता है। ठीक है, तो अभी मैं अगर सिस्टम का सेट टाइम देखूं, अभी 1 मिनट में यहाँ पे पहले सेट कर लेता हूँ। तो आपको मैंने बताया यहाँ पे हम टाइम पास कर देंगे, जो हमारा करंट टाइम आ जाएगा। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप पास कर सकते हैं, इसमें प्लस करा दें। अगर आप 1 दिन का करना चाहते हैं तो आप कर दें 60 × 60 और × 24। ठीक है, ये कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने इसको ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है, पाथ में मैं अभी स्लैश करा देता हूँ। ठीक है, इतना करा दिया। अब मैं इसको अभी सेट नहीं करा रहा हूँ, मैं पहले अपना करंट टाइम देख ले रहा हूँ क्या हो रहा है। ठीक है, मेरा सिस्टम का जो टाइम है वो यूरोप का टाइम है, तो मैं पहले देख ले रहा हूँ। इको डेट किया मैंने, और मैंने यहाँ पे डेट भी आ जाएगी, YM और DHIS। ठीक है, इतना करा लिया मैंने। अब देखो, सॉरी, अब मैंने जैसे ही पेज को रिफ्रेश करूंगा ना, देखो मुझे ये टाइम मिल गया। ये मेरा टाइम कहाँ का है, ये मेरा यूरोप का टाइम है। तो अभी 28 तारीख है वहां पर, लेकिन मेरे सिस्टम में 29 हो रही है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया है। तो अब हम यहाँ पे सेट करेंगे कुकीज को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये कुकीज को सेट कर दिया। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो नेम मेरा सेट हो गया, जॉन सेट हो गया, और यहाँ पे मेरी जो एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, इतनी बात हो गई हमारी। अब देखो मैंने इसको बंद कर दिया, अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसका कोई काम नहीं है, जो हमें टाइम देखना था इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। अब देखो मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये देखो मेरा आ गया, मेरा नेम भी आ गया यहाँ पे। तो मैं नेम को एक्सेस कर सकता हूँ। तो जब भी मुझे अगर कुछ किसी चीज को एक्सेस करना होगा तो मैं यहाँ पे इस सेट लगा देता हूँ। ठीक है, इफ और इस सेट, अगर मेरी ये वेरिएबल में सेट है। ठीक है,
कुकी का करना है और यहाँ पे मैंने लिख लिया नेम। अगर मेरा नेम सेट है तो मुझे यहाँ पे इको करा दे हाय और मेरा जो नेम है ना वो उसके साथ करा दे। तो मैंने यहाँ पे कुकी नेम कर लिया, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा मुझे मिल जाएगा हाय जॉन। अभी मेरा ये सेट है तो हाय जॉन मिल रहा है। अब देखो अब मैं क्या करता हूँ, इसको अपडेट भी कर सकता हूँ। मान लो यही मैंने इसको ओपन किया, यहाँ पे लिख दिया एली, ठीक है। मैंने अपने नेम को, या जॉन है ना उसको मैंने लास्ट नेम भी दे दिया, जॉन केट्स कर लिया, पूरा फुल नेम दे दिया, ठीक है। अब देखो अब मैं इसको जैसे अभी मैं रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा पहले, ठीक है। देखो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो अब जाके यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो पहली बार में वो सेट करता है, उसके बाद रिफ्रेश करेंगे तो वो उसको गेट कर लेगा, ठीक है। इतनी बात हो गई हमारी। अब देखो तो हम यहाँ से इसको अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जैसे हमें इसको क्या करना है, मतलब मुझे डिलीट करना है। तो डिलीट करना है तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, हम इसमें माइनस लगा देंगे। जो स्टैंडर्ड जो यूज करते हैं आप कुछ भी माइनस लगा दो तो काम कर जाएगा, क्योंकि वो करंट टाइम से और उसके माइनस करता है। तो यहाँ पे हम यूज कर लिए -3600, ठीक है। इतना हमने पुराना टाइम दे दिया। जब हम पुराना टाइम देंगे तो कुकीज वो अनसेट हो जाएगी। देखो मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया यहाँ से कुकीज चली गई, फिर मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ब्राउजर से भी चली गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुकीज को सेट और अनसेट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इसका यूज होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी लैंग्वेज। तो हम जावा स्क्रिप्ट के थ्रू भी इसको सेट कर सकते हैं और किसी भी मतलब लैंग्वेज में हम सेट कर सकते हैं। ब्राउजर की कुकी होती है तो वो किसी भी लैंग्वेज से उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी कुकीज। अब हम बात कर लेते हैं कॉल बैक फंक्शंस की, ठीक है। कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं, सीटीएन फंक्शन, ठीक है। तो कॉल बैक फंक्शन का बेसिकली क्या यूज होता है कि जब हम किसी फंक्शंस में जो हम दूसरा फंक्शन पास करते हैं एज ए पैरामीटर, तो वो हमारा कॉल बैक फंक्शन माना जाता है, ठीक है। मान लो अभी मैंने एक फंक्शन बनाया, सम का एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। फंक्शन बनाया मैंने, सम का बना लिया मैंने, ठीक है। ये बना लिया मैंने सम का फंक्शन। इसमें क्या है ना, मैंने एक पैरामीटर $a लिया और $b लिया। मुझे दो चीजों को सेट करना है। तीसरा मुझे क्या करना है, $रिजल्ट ले लिया मैंने, ठीक है। ये मैंने ले लिया, इतनी हो गई मेरी बात। और मैंने यहाँ पे क्या किया, $c इज टू $a प्लस $b कर लिया, ठीक है। ये कर लिया मैंने इसमें। अब देखो अब मैंने इस सम को कॉल कराया, मैंने सम को एक कॉल कराया और मैंने यहाँ पे लिखा 3,4, अब मुझे उस फंक्शन का नाम यहाँ पे लिखना है जो मुझे प्रिंट कराना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट रिजल्ट, ठीक है। और ये मैंने ऐसे करके पास कर दिया इसमें। हो गई इतनी बात मेरी, ठीक है। ये हो गया। अब देखो अब ये क्या करेगा, जैसे इस फंक्शन को कॉल करेगा तो ए और बी को तो इसने प्रिंट करा दिया। अब ये क्या करेगा, इसमें रिटर्न कर देगा। इसमें रिटर्न कैसे करेगा, इसमें रिटर्न करेगा $RESULT रिजल्ट और इसमें पास कर देगा $C को, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब मैं इस नाम का एक फंक्शन बना लेता हूं, ठीक है। एक फंक्शन बनाया मैंने, फंक्शन, और इस नाम का मैंने बना लिया और यहाँ पे मैंने RES कर लिया, रिजल्ट कर लिया। और यहाँ पे मैंने इको करा दिया रिजल्ट इज, और यहाँ पे मैंने कॉन्केट कर दिया $RES को। तो देखो बहुत सिंपल है समझने की। देखो मैंने फंक्शंस को कॉल किया, एक फंक्शन क्रिएट किया जिसमें मैंने 3 पैरामीटर लिए। तीसरे पैरामीटर को मैंने जो मेरा तीसरा पैरामीटर है वो मैंने फंक्शन पास किया। जो मेरा पैरामीटर जो मैंने पास किया है वो मैंने फंक्शन पास किया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पास कर दिया, ये यहाँ पे रिटर्न होकर आ जाएगा और यहाँ पे जैसे रिटर्न आएगा तो इसको प्रिंट रिजल्ट करा देगा। अब देखो जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा मुझे मिल गया रिजल्ट इज 7, ठीक है। तो ये होता है हमारा कॉल बैक फंक्शन कि हम जो हम पैरामीटर पास कर रहे हैं ना, हम उसको एक तो हम देखो कॉल बाय वैल्यू पास कर सकते हैं, एक कॉल बाय हमने रेफरेंस पास किया है। तो यहाँ पे हमने एज ए रेफरेंस पास किया है, फंक्शंस पास किया है। जो जैसी वहां पे रिजल्ट आएगा उसको हम जैसी कॉल करेंगे उस वेरिएबल को, तो वो उस फंक्शंस को कॉल कर देगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा कॉल बैक फंक्शंस, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं जेसन की, ठीक है। तो मैं इसको जेसन,
तो जेसन क्या होता है? जेसन जो होता है एक डेटा को स्टोर करने का एक मेथड होता है, एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, जो हम डेटा को स्टोर करते हैं और इसको हम जैसे हमें कहीं पे डेटा को सेंड करना है तो एक वो फॉर्मेटेड तरीके में हम सेट करते हैं जो बहुत ही लाइट वेटेड होता है, ठीक है। तो पीएचपी में हम जेसन को कैसे मतलब यूज करते हैं? मान लो कोई अभी एक वेरिएबल ले ले रहा हूं मैं, मान लो एज का मैंने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। तो हम जो पहले जो एरे डिफाइन कर रहे थे वो हम ऐसे करके कर रहे थे, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि एडवांस में तो हम ऐसे करके भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा शॉर्ट मेथड है जो हम लेटेस्ट में यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेटेस्ट पीएचपी में यूज करते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने जॉन दे दिया और उसमें ये मैंने उसकी की दे दी और मैंने उसकी वैल्यू दे दी, यहाँ पे एज दे दी, मान लो 34 दे दी। और दूसरा ले लेता हूँ मैं केट्स ले लेता हूँ और उसकी जो मैंने यहाँ पे वैल्यू ले ली वो ले ली 25, ठीक है। ये मेरा एरे हो गया, सिंपल है। अब देखो मैं इसको अगर प्रिंट आर करता हूँ तो मुझे ये एरे दिख जाएगा, ठीक है। मैंने कर लिया, ठीक है, मिल गया जॉन मिल गया इतना और ये मेरा इसका की मिल गया और ये मेरी इसकी वैल्यू मिल गई। अब देखो एरे से अगर हम जेसन में कन्वर्ट करेंगे तो एक यूज करते हैं हम फंक्शन जेसन इनकोड, ठीक है। जेसन इनकोड क्या करता है? एरे को जेसन में कन्वर्ट कर देता है। मान लो अब मैं इसको एज इसमें यहां डाल दूंगा, ठीक है, ये डाल दी मैंने, तो ये क्या हो गया? जेसन में हो गया। तो अब मैं इसको इको करा सकता हूं, इको करा लिया मैंने। अब देखो क्या आएगा मुझे, ठीक है। देखो तो जेसन का अगर आप फैमिलियर नहीं है फॉर्मेट से तो मैं बता दूं जेसन का फॉर्मेट इस तरीके से होता है, ठीक है। हम कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट करके और वहां पे की और ये कॉलन के साथ हम उसकी वैल्यू देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम मतलब फॉर्मेट को क्रिएट करते हैं। तो जेसन का फॉर्मेट होता है जो बहुत ही लाइट वेटेड होता है, ठीक है, और बहुत ही इजीली आप इसको रीड कर सकते हैं। मतलब आपको अभी बिल्कुल सही से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जॉन है उसकी वैल्यू है 34, केट्स है उसकी वैल्यू है 25, ठीक है। अब देखो अब ये हो गया मेरा, इतनी बात हो गई। अब ये कर लेते हैं, अब मैंने ये कर लिया, ये कॉपी कर लिया यहाँ से और एक वेरिएबल में मैंने ये ले लिया। अभी मैंने इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है, अभी मैंने इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल ले लिया जेसन नाम से, ठीक है, जेसन नाम से एक वेरिएबल ले लिया और इसके अंदर मैंने इसको पास कर दिया, ठीक है। अब देखो ये मुझे जेसन मिल गया, ये मैंने फॉर्मेट क्रिएट कर रखा है जेसन का। अब मुझे क्या करना है, इसको पीएचपी में कैसे यूज करूंगा मैं, ठीक है। इसकी वैल्यू को मुझे गेट करना है, मान लो जॉन और 34 को गेट करना है, तो मैं वो कैसे करूंगा? तो इसके लिए मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब जेसन से पीएचपी के एरे या ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम करते हैं जेसन डिकोड, ठीक है, जेसन डिकोड यूज करते हैं। उसमें मैंने इसको जेसन को डाल दिया। अब ये क्या आ गया? अब मैं इसको क्या करूंगा? प्रिंट आर करूंगा। देखो अब मैंने इसको कर लिया प्रिंट आर, ठीक है, इतना कर लिया मैंने। ई को प्री भी लगा देता हूं तो आपको सही से दिख जाएगा, क्योंकि ये ई को प्री लगा दिया मैंने, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया ना, देखो ये मुझे एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। देखो यहाँ पे जॉन दिख रहा है, ये 34 दिख रहा है, केट दिख रहा है, 25 दिख रहा है। अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूंगा तो मैं मान लो इसको एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एक्स कर लिया, $res इज इक्वल टू मैंने ये लिख लिया और res को यहाँ पे मैंने पास कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मुझे इसको एक्सेस करना है, तो आपको पता ही है कि ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस करते हैं। यहाँ पे आपने ई को लिखा और यहाँ पे आपने res लिखा, ठीक है, res लिखा और यहाँ पे जो आपने की पास की है, ठीक है, आप उसकी की के हिसाब से कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे जॉन है, सॉरी जॉन है, तो आप उससे उसकी वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया मुझे मिल गया 34 मिल गया। अब आपको नहीं पता है कि कौन सी वैल्यू, तो आप इसको फॉर ईच भी करा सकते हैं। देखो आप इसको फॉर ईच में डाल दें तो आपको की और वैल्यू दोनों मिल जाएंगी। तो मैंने res किया, res एज डॉलर, यहाँ पे मैंने लिया की और ये हो गई इसकी वैल्यू, सॉरी डॉलर, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे कराया इसको इको और इसको करा लिया डॉलर की और यहाँ पे कॉन्कैट करके और हाइफन देख के फिर कॉन्कैट करा लिया डॉलर वैल, ठीक है, ये कर लिया मैंने। और मैंने यहाँ पे BR भी दे दिया।
यहाँ पे मैंने बी आर दे दिया, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा जॉन 34 और केस 25 मुझे मिल गया, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे, जैसे हम इसको कर लिया तो अभी तो ये मुझे क्या मिल रहा था, अब मैं थोड़ा इसको बैक ही चले आता हूं। अभी क्या मिल रहा था मुझे, ये मिल रहा था, मैंने इसको बैक कर दिया थोड़ा, हाँ यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। तो हमने इसको ऐसे एक्सेस कर रहे थे। अब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, आपको क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है। आप अगर चाहते हैं एरे मिले आपको, तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या लिख देना है, दूसरा पैरामीटर पास करना है ट्रू, ठीक है। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं पास करेंगे तो ऑब्जेक्ट देगा, अगर पास कर देंगे तो आपको ये एरे में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो आपने देखा, तो आप इसको एज एन एरे भी यूज कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी यूज करते हैं। तो जब हम अजेक्स वगैरह की बात करेंगे ना, तो हम जो एपीआई वगैरह हमारी यूज होती है ना, कोई भी टाइप की एपीआई हो, किसी भी लैंग्वेजेस में हो, तो हम जो रिटर्न करते हैं ना, तो वो हम जेसन के फॉर्मेट में ही यूज करते हैं, ठीक है। एपीआई के लिए दो ही फॉर्मेट यूज होते हैं, एक एक्सएमएल होता है, एक जेसन होता है। तो मोस्टली लोग जेसन ही यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू यूज है, ठीक है। तो अभी हम जब अजेक्स की बात करेंगे, अजेक्स से फॉर्म को सबमिट करेंगे या फिर हम किसी एपीआई को कॉल करेंगे, तो हम इसी का यूज करने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।